गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज हम आप सबको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। किताब का नाम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग 3, अध्याय 5, न्यायपालिका। भाग 1। मेरा नाम दीपमाला शर्मा, मेरे साथ बाबूलाल मीणा। सारांश: कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं, जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका है, क्योंकि वह स्वतंत्र है। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका के कार्यों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना तथा मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करना। देखो बच्चों, इस चित्र को देखो, यह उच्च न्यायालय का चित्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है और न ही वे सरकार की ओर से कार्य करती हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं है। एक बार नियुक्त हो जाने के बाद
किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। भारत में अदालतों की संरचना हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होती है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील स्तर पर किसी शहर में होती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालयों के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1864 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। जबकि पंजाब और हरियाणा का
एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय है। विधि व्यवस्था की प्रमुख 2 शाखाएं हैं। एक फौजदारी, 2 दीवानी कानून। भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। अर्थात प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। लेकिन गरीब और अशिक्षा के कारण अदालत में नहीं जा पाते हैं। उनके लिए 1880 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की है। समझे बच्चों? समझ में आया? इस वीडियो को देखना, कॉपी में लिखना और याद करना। इसका आगे के भाग में हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे। बाय बच्चों, थैंक यू।